हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का पिछले नोटिफिकेशन में कुछ विसंगतियां रह गई थी, तो उसे सुधारीकरण करके जेएसएससी सीजीएल का नई नोटिफिकेशन लाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सारी विसंगतियों को दूर करके नए नियोजन नीति के अनुसार इस वैकेंसी को लाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड सारी जानकारी को हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो फी रखा जाएगा वो सामान्य के लिए 1,000 रुपये रखा जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 250 फीस रखा जाएगा। ठीक है, इसके आगे है कि यहाँ पर देखिए कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 से सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंदर आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। ठीक है, मतलब जो जो व्यक्ति 2019 में फॉर्म भरे थे वे लोग फिर से आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें कि इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। मतलब जो जो व्यक्ति जो 2019 में परीक्षा शुल्क दिए थे उन्हें क्या करना होगा, परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है कि इसके अलावा परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व सम्मिलित आवेदन की निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर तथा जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। ठीक है, नए आवेदक पत्र जो है में पूर्ण समर्पित आवेदन का निबंध संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा उनकी जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क छूट जाएगा, तो फिर से उनको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि जो मतलब 2019 में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो जन्म तिथि भरे होंगे उसी को डालेंगे। ठीक है, तो जेएसएससी सीजीएल में इस बार जो है टोटल 956 वैकेंसीज आई है। ठीक है, तो 956 वैकेंसीज में टोटल हम लोग यहाँ से दिया गया है कि कौन कौन सा सीट यहाँ पर खाली था। ठीक है, तो यहाँ पर सीट खाली था कि यहाँ पर देख लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, टोटल 384 यहाँ से थे। कन्या सचिवालय सहायक 322 थे, और आगे है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 245 और प्लानिंग असिस्टेंट में यहाँ पास 5 सीट खाली थी। यानी कि टोटल का बात करेंगे तो 956 टोटल वैकेंसीज इस बार जेएसएससी सीजीएल में आई है। ठीक है, 956 वैकेंसीज जो है टोटल इस बार जेएसएससी सीजीएल में आई है। ठीक है, आगे है इसमें कि इसका जो कटिवार जो रिक्तियाँ की संख्या है वो अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सीट में यहाँ पास क्या है, जो एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षित है इसमें क्या है, थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें देखिए पे स्केल यहाँ पास दिया गया है, तो इसका पे स्केल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या अलग अलग सीट के लिए अलग अलग पे स्केल यहाँ पास मान्यता दिया गया है। ठीक है, इसकी आगे की बात करेंगे तो जो देखिए नई नियोजन नीति है जो कि उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10 कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा का प्रवेश और उनका ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि ये जो इसमें नया जो सुधारीकरण करने के बाद जो आया है वो यही है टॉपिक। ठीक है, तो मेनली इससे आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि अब जो है इस एग्जाम में यानी कि पेपर जो सेकेंड होगा उसमें 100 प्रश्न स्थानीय रीति रिवाज यानी कि स्थानीय क्षेत्रीय भाषा से होगा। ठीक है, इसमें आगे देख लीजिए कि परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी इस नियम को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसमें आगे दिया गया है यहाँ पास कि जो उपलब्धि और प्रत्येक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो यहाँ पास उसका जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो कहाँ से किया जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पास सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए कहाँ से 1/8/2021 तक। ठीक है, न्यूनतम, और मतलब टोटल में 1/8/2021 तक न्यूनतम बात किया गया है। यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा आपको 1/8/2021 तक कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पास दिया गया है कि 21 वर्ष कम से कम न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ पास अनारक्षित के लिए जो बात करेंगे तो अनारक्षित के लिए टोटल जो है 35 वर्ष यहाँ पास है। ठीक है, और जो यहाँ पास पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 37 वर्ष है। ठीक है, आरक्षित के लिए 35 और पिछड़ा वर्ग के लिए 37। ठीक है, अब आगे है कि यहाँ पास देखिए महिला और अनारक्षित यानी कि महिला के लिए और एसटी एससी के लिए टोटल 38 है, और जो एसटी एससी के लिए है 40 है। यानी कि ओबीसी के लिए यहाँ से लिया गया है 38
और SC/ST के लिए टोटल 40 वर्ष उम्र रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे आगे संबंधित कुछ बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास है कि 40% जो प्रतिशत है, इससे अधिक निःशस्त्रता वाले अभ्यर्थियों को क्या यहाँ पास स्क्राइब में सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम लोग बात करते लेते इसका पात्रता की, तो हो जाएगा कि क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड राज्य, ठीक है, की अधिसूचना 3849 दिनांक 10/8/2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब इससे यह भी पता चल रहा है कि जो आने वाले जितने भी वैकेंसीज है, जैसे कि झारखंड पुलिस, ठीक है, उसी प्रकार झारखंड एक्सरसाइज पुलिस, झारखंड स्पेशल ब्रांच पुलिस, उसमें भी ये नियमावली बनी है, इसका जो होगा प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि अभी से पार्ट 2 और पेपर जो 2 है क्षेत्रीय भाषा, वो क्षेत्रीय भाषा पर अपना आप पकड़ बनाना आरंभ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो झारखंड में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और बाकी यहाँ पास दिया गया है कि आपके जो स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र होगा, वो देखिए यहाँ पर दिया गया कि दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि आपको जो है 2016 के बाद वाला, जैसे यहाँ पास एक डेट दिया गया है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास स्थानीय जो आपका जो है वो कम से कम हाल ही का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास निवासी प्रमाण पत्र भी आप लोग देख लीजिएगा, वो स्थानीय। ठीक है, उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र की बात किया है तो है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त, ठीक है, मतलब यहाँ पास DC, अनुमंडल पदाधिकारी SDO के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 1 में आधारित बताया गया है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं। मतलब इसमें मेनली क्या है कि 956 टोटल वैकेंसीज आई है। ठीक है, तो जो कि जैसे से सीजल है, इसमें आपका मतलब काफ़ी टक्कर होगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद जो कोई फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म क्या होता है, भरा जाता है, तो इससे क्या होता है कि कटअप बढ़ जाती है। ठीक है, तो 956 सीट है, तो यहाँ पास कटअप वैसे ही ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कि है यहाँ से कि स्थानीय निवास या जाति प्रमाण पत्र, आय एवं जो संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम की वर्तनी स्पेलिंग, ठीक है, मैट्रिक और 10 का सर्टिफिकेट या अंक पत्र में दर्ज वर्तनी में भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पास डॉक्यूमेंट ये तो सभी लोग वैसे भी रखेंगे शुद्ध। यहाँ पास बताया गया है कि जो इसका होगा फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, यानी कि फॉर्म का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पास उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पास दिया गया है वेबसाइट, उससे आप लोग मतलब विजिट करके यहाँ पास ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसका जो फ़ी है 250 है और अनारक्षित के लिए 1000 फ़ी रखा गया है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने चरण में होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो मुख्य परीक्षा और एक बार शुरू वाला परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, यानी कि 2 परीक्षाएं ली जाएगी। ठीक है, तीसरा में आपका कंप्यूटर टाइपिंग भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि देखिए हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। ठीक है, अब इसमें आगे है कि पत्र 1 में क्या दिया जाएगा। तो पत्र 1 में देखिए भाषा ज्ञान होना चाहिए, तो कुल प्रश्न 120 होंगे, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। तो इसमें क्या है 60 प्रश्न जो है हिंदी भाषा संबंधित रहेगा और 60 प्रश्न अंग्रेजी भाषा संबंधित रहेगा। ठीक है, यहाँ पास दिया गया है कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक कम से कम यहाँ पास इस एग्जाम में 30% होना अनिवार्य है। मतलब टोटल जो मार्क्स होगा उसका 30% इसमें आपको लाना अनिवार्य होगा। अब पेपर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 में जैसा कि क्षेत्रीय भाषा होगा, यानी कि देखिए यहाँ पास कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न इससे 100 प्रश्न रहेंगे और इसकी जो अवधि है वो 2 घंटा की अवधि रहेगी क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, संस्थाली, बांग्ला, मुंडारी, इसको मुंडा भी बोलते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुख या उरांव या कुरमाली या खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। ठीक है, मतलब इन्हीं भाषाओं से संबंधित 100 बहुविकल्पी यानी कि 100 को क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा
ठीक है, जो कि 2 घंटा के लिए रहेगा। ठीक है, आगे है कि चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें भी 30% लाना आपको अनिवार्य होगा। अब हम लोग पेपर 3 की बात करेंगे, तो पेपर 3 में जो है इसमें देखिए सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न यानी कि जीके से 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस यानी कि इसका समकालीन जो है आगे शामिल रहेगा। ठीक है, और फिर है सामान्य विज्ञान में आपको 20 प्रश्न संबंधित रहेंगे, सामान्य गणित में जो है 20 प्रश्न रहेगा, और रीजनिंग का भी 20 प्रश्न रहेगा, और कंप्यूटर ज्ञान का भी 20 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पेपर 3 में कुल प्रश्न जो रहेंगे वो 150 रहेंगे, और इसका एग्जाम का जो अवधि रहेगा वो 2 घंटा रहेगा। ठीक है, इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। ठीक, और अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो हिंदी भाषा में क्या है कि हिंदी अनुच्छेद में से आधारित 30 प्रश्न रहेगा, और हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो 60 प्रश्न यहाँ से हो गया, और इंग्लिश में भी वहाँ पास दिया गया है। तो देखिए इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पास है कि अनुच्छेद जो है हिंदी इंग्लिश का उसमें 30 प्रश्न रहेगा, और जो उसका व्याकरण है उससे भी 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और पेपर 2 में उसका जो क्षेत्रीय भाषा है उसका विवरण यहाँ पास दिया गया है कि उर्दू के लिए क्या क्या रहेगा। ठीक है, और कुरमाली के लिए क्या क्या रहेगा, हो के लिए क्या क्या रहेगा, कोठा के लिए क्या रहेगा, और उसी प्रकार खड़िया का दिया गया है, पंचपरगनिया का दिया गया है, संस्थाली का भी दिया गया है, उड़िया का भी दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नागपुरी के बारे में जान लेंगे, क्योंकि नागपुरी का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नागपुरी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अब तक हम लोग नागपुरी का वीडियो में वर्ण कर लिए हैं, संज्ञा कर लिए हैं, सर्वनाम कर लिए हैं, लिंग कर लिए हैं, वचन कर लिए हैं। ठीक है, कारक हो गया, विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, समास हो गया है। ठीक है, उपसर्ग भी कर लिए हैं, प्रत्यय। अब हम लोग के काल से करना है, काल के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे के सारे कर लेंगे। और नीचे का भी हम लोग मुहावरा और कहावते की जो वीडियो हम लोग कर लिए हैं। बाकी हम लोग साहित्य के वीडियो भी आएगा, जिसमें कि आपको साहित्य से जो दिया गया है कि लोकगीत, लोक कथा, लोक पहली, कहावत, मुहावरे, और जो बाकी इसमें जो डमकच हैं, पावस हैं, जो लोकगीत है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और इसकी जो लोक कथित है कथा है, जैसे कि तिरिया चरित्र जो है, और बनहरी कर बेटा जो है, 7 भाई 1 बहन जो है, छोटकी बोहरिया, और नवा चांद और गोपी चांद जो है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका सिलेबस से इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स इसमें आ सकता है। ठीक है, और सामान्य ज्ञान का बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, तो समसामयिकी जो है करंट अफेयर दिया जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति दिया जाएगा, यहाँ पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं और पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना दिया जाएगा, भारत इतिहास और संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक यहाँ पास मैंने सभी दिया जाएगा। ठीक है, 5 वर्षीय योजना तक का दिया जाएगा। आगे है कि सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में उसी प्रकार दिया जाएगा कि प्रश्न में दिन प्रतिदिन में अलौकिक अनुभव आधारित विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें साइंस में से 20 प्रश्न रहेंगे। आगे है कि सामान्य गणित, इस विषय में बात करेंगे तो अंक गणित रहेगा, प्राथमिक बीजगणित रहेगा, ज्यामिति रहेगा, सामान्य त्रिकोणमिति रहेगा, और क्षेत्रमिति भी इसमें शामिल रहेगा। और मतलब जो इसका एग्जाम का जो सिलेबस जो आधारित रहेगा वो 10 लेवल पर, ऐसे तो 10 नंबर पर दिया जाता है, लेकिन जो एग्जाम जो इसका प्रश्न पूछा जाता है वैसे ही पूछा जाएगा सेम। और आगे रीजनिंग का भी सिलेबस दिया गया है कि सादृश्य से दिया गया है, समानता दिया गया है, और भिन्नता दिया गया है, यहाँ से स्थान कल्पना दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार समस्या समाधान दिया गया है यहाँ पास, और यहाँ पर सब खेल लेखन कूट व्याख्या दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग जितने भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। और आगे कंप्यूटर का भी ज्ञान के बारे में दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर से भी 20 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पास दिया गया है कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से दिया जाएगा, MS ऑफिस से दिया जाएगा, इंटरनेट संचालन से दिया जाएगा, कंप्यूटर से कितने 20 प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग झारखंड संबंधित प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड संबंधित प्रश्न, झारखंड राज्य का भूगोल देगा, इतिहास देगा, सभ्यता देगा, संस्कृति देगा, भाषा साहित्य देगा, स्थान देगा, खान खनिज देगा, उद्योग देगा, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान और विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति नागरिक और उसका उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में आदि दिया जाएगा। देखिए मेनली उस किसी भी प्रकार से इधर उधर के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इसका सिलेबस दिया जाता है आप उसे मेनली कवर करने का काम करेंगे। तो आप हमारे चैनल के प्ले स्टोर पर वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान जो है हमारे वीडियो में बहुत सा प्रश्न ऐसे रहेंगे कि आपको सेम टू सेम एग्जाम में
देखे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो झारखंड का नोट्स रहेगा वो काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आप हमारे चैनल के क्या है प्लेलिस्ट में जरूर जाएँ, वहाँ से आप झारखंड समान ज्ञान में जाएं और वहाँ पर देख लिए नंबर वाइज वहाँ पर वीडियो आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, और हमारा एक झारखंड के मंत्रिमंडल को याद करने के लिए ट्रिक भी है, वो काफ़ी अच्छा है, आप उसे देख लेंगे एक बार में झारखंड के सभी मंत्रिमंडल का नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अनारक्षित के लिए जो मेधा सूची का जो न्यूनतम आहार्थवांक रखा गया है वो 40% रखा गया है। उसी प्रकार ST SC का 32% रखा गया है और पिछड़ा के लिए 34 और पिछड़ा अनुसूचित पार्ट 2 के लिए दिया गया है 36.5 और आदिम जनजाति के लिए 30 है और यहाँ पर EWS के लिए 40 रखा गया है। ठीक है, तो मेनली जो है इसका मान्यता कभी प्राप्त होता है, ज़्यादा इसमें टक्कर होता है तो उसी प्रकार से आपका मेरिट दिया जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति के बारे में आगे यहाँ पर बात बताया गया है, तो देख लीजिएगा। मतलब इससे हम लोगों को क्या है ये सीख मिलता है कि जितने भी आने वाले झारखंड में नई नियुक्तियां हैं उसमें क्या है कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 में 100 प्रश्न क्षेत्रीय भाषा से रहेगा। तो क्षेत्रीय भाषा यदि आप अभी से कवर नहीं कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि एक लैंग्वेज क्षेत्रीय चूज कर लेंगे और वहाँ उससे कोशिश करेंगे कि 100 प्रश्न का सेट मतलब आप सोल्व करने के लिए। और हमारे चैनल में नागपुरी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, और 10 का और 10+2 का जो स्थानीय नीति है झारखंड में अब वही चलेगा, तो आप उसे भी देख लें, ये भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। और आने वाले जो झारखंड पुलिस की जो वैकेंसीज है उसके लिए क्या करें कि आप अभी से ही ध्यान देना, मतलब ध्यान से पढ़ना आरंभ कर दें, क्योंकि इस बार जो नई नई वैकेंसी आएगी उसमें क्या है जो वैकेंसीज में सीट की संख्या बहुत कम आ रही है और जो नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि मेरिट का जो टक्कर होगा यानी कि मूल्यांकन होगा, तो मूल्यांकन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि फिर से जब उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच पुलिस का फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो वैसे भी इनमें कम सीट दिया जाता है और इसमें आवेदन 3-4 लाख जाता है। तो क्या है यहाँ मुकाबला जो है 100% आपकी तैयारी मांगता है। तो अभी से क्या करें, आप ध्यान से पढ़ना आरंभ कर दें, हमारे चैनल में वीडियो सभी प्रकार का उपलब्ध है। तो ये जो वीडियो था JSSCL के जानकारी के बारे में था। तो टोटल 956 वैकेंसीज हैं और इससे अन्य जानकारी दी गई है वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।